हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और सुबह मैं सारे घर को क्लीन करके और किचन की क्लीनिंग की, लेकिन अभी टेबल में एडजस्ट नहीं की, उसी तरह छोड़ दी। और ये बर्तन सारे धुल करके एक साथ में रख दी और किचन की क्लीनिंग। इसके बाद मैं नहाई, नहा करके और पहली समस्या सब्जी क्या बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर आ गई सब्जी देखने। और ये गीले बाल और इसी तरह से थोड़ा लेकर के आप सबके सामने हाजिर हो गई मैं। और ये है, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं इसे? तो ज़्यादातर लोग अरबी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे पेक्ची बोलते हैं। तो ये ला करके रखा हुआ था और एक दिन पहले, लेकिन एकदम ताज़ा ताज़ा था और अब इस पीला हो गया हल्का, क्योंकि मैं तुरंत नहीं बनाई। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, थोड़ी सी अलग डिफरेंस तरीके से। ऐसे ज़्यादातर इसे रोल करके बनाते हैं, बेसन लपेट करके फिर स्टीम करके, बट मैं यहाँ पर इसे कोफ्ते बना करके और बनाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो इसमें बेसन डाल दिए, साथ में हल्दी, नमक और काली मिर्च, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ताकि ये खिले खिले पकौड़े बने। तो इसे पहले बारीक काट दिए हैं, पत्ती को जिस तरह से साग काटते हैं उसे पतला पतला एकदम बारीक काटना है। और इसके बाद इसमें सारे मसाले मिक्स करके और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके कोफ्ते बना लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका से है। और ये इस तरह से जो सब्जी बनाते हैं तो घर में हमारे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो रोल वाला जो बनाते हैं उससे ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ, कभी कभी उस तरह से भी बनाती हूँ। और बेसन अगर इसमें थोड़ा कम पड़ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें और अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि बाइंड हो जाए। और इसके बाद इसे कोफ्ते तैयार कर लें और बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से बनाने के बाद मुझे भी बेसन कम लगा तो फिर थोड़ा सा और डाल दी, ताकि अच्छी तरह से पकौड़े इसके तैयार हों बन करके। और फिर इस तरह से एक एक करके डाल करके और सारे पकौड़े तल लेंगे। और तलने के बाद फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी बना करके फिर उसमें डालेंगे। तो देखिए, बहुत जल्द पकौड़ा भी ये तल जाता है। इस तरह से बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको अरबी के पत्ते की सब्जी खाना है तो इसी तरह से बनाएं। वो स्टीम करें और उसके बाद उसे फिर फ्राई करें, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और खाने में जितना ज़्यादा अच्छा ये लगेगा वो नहीं लगेगा। तो मैं देखिए सारे पकौड़े तल ली और इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैं अलग कढ़ाई ले ली और इसके बाद इसमें तेल डाल करके और फिर इसमें डालेंगे जीरा और तेज़पत्ता और साथ में कटा हुआ प्याज। तो मैं इसमें 3 प्याज ली हूँ, एक कटा हुआ इसमें डालेंगे और बाकी को मैं ग्रेवी बनाने के लिए उसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए प्याज इसमें एक डाले हैं कटा। और इस मसाले में सारे मसाले हैं, हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर, मिर्च मसाला और धनिया पाउडर, साथ में प्याज वाली पेस्ट और टोमेटो पेस्ट, ये सारा चीज़ डाल करके भून ली अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल करके इसकी ग्रेवी देखिए इस तरह से बना ली। और अब इसमें सारे कोफ्ते डाल करके और इसे ज़्यादा नहीं 2 मिनट तक इसे पकाएंगे और इसे ढक करके। और इसकी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, पतला ही रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सूख लेता है पूरा। और मैं इसे चावल के साथ खाने के लिए बनाई हूँ, तो इस तरह से सर्व करके आप सबको दिखा रहे हैं। चावल के साथ खाने के लिए ग्रेवी थोड़ा रहना चाहिए। तो ये रहा मेरा चावल के साथ खाने की सब्जी। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब अपने घर में। अभी अरबी के पत्ते बहुत मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। यार, हम मिडिल क्लास फैमिली का घर इतना भरा भरा क्यों दिखता है, समझ में नहीं आता है। टेबल है वहाँ भी भरा रहेगा, चाहे टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फ्रिज हो, हर जगह सामान। पता नहीं बड़े घर जो होते हैं अमीरों के घर, उनके घर इतना क्लीन क्यों होते हैं, उनके घर में सामान ये सब कहाँ होता है, ये दवा का ये सब क्या चीज़। हमारे यहाँ इतना सारा सामान, सब कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। और अब सोची थी कि ये चीज़ मुझे देखा नहीं जा रहा है, कुछ उपाय किया जाए। और ये चीज़ सोच करके हम सभी दोनों भी हंस रहे थे। इसके लिए मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी मीशो से, और ये देखिए भारी भरकम सा
बड़ा सा आ गया। और मैं सोची चलो अब ये टेबल का कुछ उपाय करना चाहिए ताकि मुझे भी घर क्लीन रहे और दिखे कि हम भी अमीरों वाली फीलिंग्स आए। अरे यार अमीर नहीं है, कम से कम अमीरों जैसी फीलिंग्स तो कर सकते हैं टेबल खाली करके। तो ये देखिए, ये है रेक मैं मंगवाई हूँ, इसमें बहुत सा पाठ पुर्जा दिया है और ये मीशो से मैं प्रोडक्ट मंगवाई हूँ। तो सोचिए आप सबके साथ इसे शेयर करते हैं कैसा है प्रोडक्ट। ये प्लास्टिक का पाइप दिया है और साथ में इसके हाथ पांव जोड़ने के लिए बैंड भी मिला है। तो इसे हमें सेट करना होगा, सेट करके इसके बाद इसे तैयार करना होगा रखने के लायक। तो ये प्लास्टिक का है, खैर प्लास्टिक का तो लिखा हुआ भी था प्लास्टिक का, तो मुझे लगा कुछ अच्छा होगा मजबूत सा, लेकिन ये तो खिलौना जैसा लग रहा है देखने में। और सेट करके देखते हैं क्या है इसका कंडीशन, कैसा तैयार होता है। और सेट करने में भी टाइम लगेगा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी से ही ये प्रोडक्ट देख करके। जैसा मीशो दिखाता है पिक में वैसा भेजता नहीं है। ये बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इस तरह से सेट करने के बाद एक खिलौना बन करके मेरा रेडी होगा, इस पर मैं क्या सामान रखूंगी सोच रही हूँ। एक बार में ही सारा सामान मेरा नीचे आ जाएगा। इसके हाथ पाँव इतने कमजोर, तो इसमें खिलौना ही रह सकता है, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हल्के हल्के। और सामान तो मेरा नहीं आ सकता है क्योंकि मेरा टेबल पर दबा होता है। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मैं मीशो से मंगाई थी और ये देखिए इस तरह से प्लास्टिक का पाइप दिया है और ये रेक है और इसको रखने के लिए देखिए इस तरह से इसमें कपड़ा करके और इस तरह से सेट करना है। तो कपड़े पर अगर हम कोई भी सामान रखते हैं तो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, बल्कि कपड़ा फटेगा और नीचे गिरेगा। ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है और मीशो जैसा दिखाता है वैसा देता नहीं है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ एक कवर भी दिया हुआ है, तो ना ही आप इसमें जूता रख सकते हैं और ना ही आप इसमें, क्योंकि इसके यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ कपड़ा दिया हुआ है। और इस तरह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इसे मैं रिटर्न कर रही हूँ। ऐसे मैं नहीं रख सकती क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं है। और मुझे टेबल पर मेरा देख सकते हैं कि कितना सारा सामान था और मैं इसीलिए मंगाई थी कि टेबल पर से इसमें रखें। तो जब तक इसमें इस तरह से सपोर्ट नहीं रहेगा मेरा कोई सामान नहीं रख पाएगा, वो सब सारा नीचे आ जाएगा। इसलिए फालतू है ये और मुझे इसे रखना नहीं है। ये 420 रुपया का था, जो कि मेरा इसी तरह से वेस्ट चला जाता और साथ में जगह भी, मेरा छोटा सा घर, मेरा जगह भी फालतू का लेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू डिसलाइक कर रही हूँ और इसे रिटर्न कर रही हूँ। प्रोडक्ट मैं रिटर्न कर दी क्योंकि अच्छा था ही नहीं और मैं सोची थी ये आज तो मेरा टेबल का लुक बदलेगा। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शायद इसी के टेबल के नसीब में नहीं है, अभी इसी तरह से रहेगा और मुझे भी इसी तरह से देखना पड़ेगा। और सुबह मैं सोफ़ा भी ठीक नहीं की थी, सोची थी सब कुछ एक साथ ही करूँगी और इसी तरह था, तो मैं सोच रही चलो इसे भी कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और सारा कुछ एडजस्ट करके बहुत मायूस हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन से मैं देख रही थी इस तरह का प्रोडक्ट कि मुझे मिले, और जब आया तो फिर मुझे रिटर्न करना पड़ा। फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।